ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन में दिया है CH2O। सी का मतलब है कार्बन, H से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ क्वेश्चन में 60 ग्राम पर मोल। क्या दिया है? 60 ग्राम पर मोल। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब n को कहीं से लेके आना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पहले से क्वेश्चन में दिया है, और n को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एम्पिरिकल वेट। ठीक है, तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर वेट तो दिया है 60, लेकिन एम्पिरिकल वेट कहीं दिया हुआ नहीं है, उसको निकालना होगा पहले। तो एम्पिरिकल वेट निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट निकलता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके आओ, और एम्पिरिकल वेट निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला लेके आओ। लेकिन यह मॉलिक्यूलर मास तो पहले से दिया है, ये सब काम n का है, n को निकालना है किसी तरह से। तो मॉलिक्यूलर वेट तो दिया है, लेकिन एम्पिरिकल वेट दिया हुआ नहीं है। वो कहां से निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्या यहाँ पे? अरे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट निकाल देंगे, EMP वेट। इसका मतलब होता है एम्पिरिकल वेट। EMP वेट निकाल देंगे सबसे पहले, या पूरा पूरा लिख सकता है एम्पिरिकल वेट। तो यहीं से निकालेंगे। तो कार्बन के लिए वेट कितना होता है याद रखेंगे हम लोग, कितना? 12। कार्बन के लिए 12, और हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना करोगे? 2 हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन होता तो 3, 4 हाइड्रोजन होता तो 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 2, बीच में प्लस। ऑक्सीजन के लिए याद करके रखना है कितना? 16। ऑक्सीजन के लिए कितना याद करके रखना है? 16। मोलर मास होता है 16। तो सबको जोड़ दो तो हमारा एम्पिरिकल वेट निकलेगा कि नहीं? तो जोड़ने से कितना होगा? 12 और 2 कितना होगा? 14। 14 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 30 हो जाएगा। तो एम्पिरिकल वेट हमारा कितना आ गया? 30 आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट निकाल दिया, निकला कि नहीं? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकाल। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता है, वही तो निकालना है। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा और मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 60। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लोग निकाल देते हैं आंसर, तो हम चेक करके देख सकते हैं कि वहां से क्या 60 आ रहा है। अगर हमारा 60 आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल वेट निकलता है। ठीक, तो एम्पिरिकल वेट 30 समझ में गया? ठीक है, यहाँ 12 क्यों किए यूज बताओ? क्योंकि कार्बन के लिए 12। अगर सल्फर होता तो 32 यूज करते, सल्फर होता तो 32, क्लोरीन होता तो 35.5। ये 4-5 को चीज बार बार यूज होता है। कार्बन के जो 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। और अच्छा से याद कर लेना, एम्पिरिकल वेट कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब हम n को निकालेंगे। n को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बटा एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट बटा एम्पिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब मोलर मास कितना दिया है? mm। यही है मॉलिक्यूलर वेट। कितना दिया है? 60। कितना दिया है? 60 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट अभी निकाले हैं, देखो क्वेश्चन से 30। तो यहाँ 30 बैठा देंगे, तो 30 से 2 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2। ये n का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। ठीक है, n का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, बिना n का फिर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकलेगा। ठीक है, तो n को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें याद करके रखना पड़ेगा। कौन सा? मॉलिक्यूलर वेट बटा, मतलब जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, कोशिश करेंगे। तो 60 बड़ा है तो वो कोशिश करेगा। दोनों समान हो गया तो 1 हो जाएगा। दोनों समान है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में 30 दिया होता तो 30/30 करते तो कितना लिखते? 1। ठीक है, यहाँ पे 30 का टेबल में ही देगा, मैं यहाँ 120 दे सकता है या 90 दे सकता है। मैंने 30 का पहाड़ा में ही यहाँ सेट करेगा। क्वेश्चन यहाँ से अगर चेंज करना चाहेगा तो हम 60 की जगह आराम से 30 लिख सकता है, एक नया क्वेश्चन बनेगा। 120 लिख सकता है, एक नया क्वेश्चन बनेगा। 150 लिख सकता है, 180 लिख सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन अपने से अगर क्रिएट करना चाहेगा तो। ठीक है, तो n का वैल्यू तो हम किसी तरह से निकाल दिए, कितना? 2। n का वैल्यू हम किसी तरह से निकाल दिए 2। n का वैल्यू किसी तरह से निकाल दिए। n बराबर क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट बटा एम्पिरिकल वेट। तो एम्पिरिकल वेट निकला, n निकला। अब हमारा क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को mf शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या? m से हो गया मॉलिक्यूलर, f से हो गया
फॉर्मूला, एम से हो गया मोलिकुलर, एफ से हो गया फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू एन का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं कितना 2, यहां पे लिख देंगे 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला देख लो क्वेश्चन में दिया है CH2O, CH2O, ठीक है। अब दो यहां मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि ये जो यहां 1 है और यहां 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो एक कार्बन के नीचे में 2, हाइड्रोजन के नीचे में 4 और ऑक्सीजन के नीचे में, तो यही हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ उधर लो। देख लो, क्या तो सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला दिया इतना, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इंपेरिकल वेट। क्या निकालेंगे, इंपेरिकल वेट। क्या निकालेंगे, इंपेरिकल वेट। तो कार्बन के लिए कितना यूज करना पड़ेगा 12, तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36, प्लस हाइड्रोजन के लिए वेट होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 कितना लिखेंगे 2, प्लस क्लोरीन के लिए याद करवाए थे कितना होता है 35.5, 35.5। क्लोरीन के लिए जो मास यूज करते हैं कितना यूज करते हैं 35.5, 35.5। सबको जोड़ दो, 6 और 2 8 और 5 13, 3 और 3 6 और 1 7, 73 पॉइंट कितना हो जाएगा, इधर आगे में 5 था तो 73.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73.5। इंपेरिकल वेट निकल गया। अब एन को निकालेंगे, जोड़ने से कितना हो गया 73.5, 73.5, 73.5, 73.5। अब एन को निकालेंगे, एन को निकालने के लिए फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। एन को निकालने के लिए मोलिकुलर वेट बाय इंपेरिकल, इसीलिए n बराबर इंपेरिकल और मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। तो n को निकालने के लिए 147 कहां जाएगा ऊपर और 73.5 नीचे, है ना। है कितना से कटेगा रे पूरा पूरा 2 से, देखो 2 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, 2 से इसको गुना करके देखो, 73.5 को 2 से, 73.5 को 2 से गुना करो, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 7 14 1 15, 157 है कि नहीं। तो एन का वैल्यू हमारा कितना है 2, तो यहीं से हम निकाल देंगे क्या मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। उसके लिए एन इंटू होता है, तो एन का वैल्यू कितना है 2 इंटू क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया, ये वाला C3H2Cl, C3H2Cl मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 का गुना 3 के साथ बोलो C6, हाइड्रोजन का 2 गुना 2 4, और क्लोरीन का यहां कुछ नहीं तो कितना 1, तो 2 इंटू 1 2। तो यही हमारा क्या निकला मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको क्रॉस चेक करके देखो क्या हमारा आंसर सही है, 147 आ रहा है। ये वाला मोलिकुलर फॉर्मूला से निकलता है मोलिकुलर वेट और इंपेरिकल फॉर्मूला से निकलता है इंपेरिकल वेट। तो मोलिकुलर चेक कर लो, कार्बन कितना 12, 12 6 कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। आगे बोलो, हाइड्रोजन का 1, 4 गुना 1 4 हो गया, बीच में प्लस, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 को 2 बार गुना करोगे तो 35 35 कितना हो गया 70, और 1 71। बताओ 4 1 5 और 2 7, 7 और 7 14, 147 आया कि नहीं। इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बनाए। क्या n का वैल्यू 2 सही है, चेक करने के लिए क्या करेंगे मोलिकुलर वेट बटा इंपेरिकल वेट। n को मोलिकुलर वेट कितना दिया देख लो, मोलिकुलर वेट 147 ना, अरे वही चीज भाग देंगे तो आ रहा ना, तो उसका मतलब सही है क्या।
इसको इसके साथ गुना करके देखो, इतना आना चाहिए। इसको इसके साथ गुना करके देखो, आना चाहिए ना। 73.5, 73 कितना होता है? अरे 73 जोड़ने से 3 3 6 और 7 7 14, 146 और 1 147 आइए ना। सब तरफ से चेक करके देख लो, कहीं थोड़ा सा भी गलती तो नहीं हुआ। ठीक है, समझ में गया? तो इस तरह से आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, आराम से वो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वहां पे यहाँ पे चेंज कर रहा है, फटफट लिखो स्पीड में। इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दो, C2HCl, C2HCl इंपेरिकल फॉर्मूला C2HCl, और मोलिकुलर वेट लिख दो 181.4। कितना लिखोगे? 181.4 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। फट से बनाओ। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया है इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा C2HCl और मोलिकुलर फॉर्मूला इतना दिया है, सो मोलिकुलर मास दिया है इतना, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकाल देंगे। इंपेरिकल वेट क्या निकाल देंगे? सबसे पहले इंपेरिकल वेट। तो देखो यहाँ पे कार्बन का 12, 12 दूने कितना हो गया? 24, 12 दूने 24। हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का 35.5 कितना होता है? 35.5, 35.5 सबको जोड़ देंगे, 24 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ 35.5। तो 25 रुपया और 35 रुपया जोड़ने से कितना हो गया? अरे 60 रुपया। कितना हो गया? 60 रुपया और 50 पैसा ना, 60 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, तो इंपेरिकल वेट निकल गया। इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इंपेरिकल वेट का इतना आ गया, तो हम n निकालेंगे। तो n को निकालने के लिए बड़ा वाला ऊपर में, यानी ये वाला ऊपर में जाएगा, यानी मोलिकुलर वेट यानी मोलिकुलर मास ऊपर में, इंपेरिकल वेट नीचे में। तो ये वाला ऊपर हो जाएगा कितना? 181.4 डिवाइडेड बाई 60.5। यहाँ भाग देके देखेंगे तो 3 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 3 के आसपास। देखो 60 रुपया को 3 जन में बांटे, 180 आसपास आएगा ना। हाँ, तो n का वैल्यू हमारा मिल गया कितना? 3। n का वैल्यू हमारा मिल गया 3। तो इसीलिए हम मोलिकुलर फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n के लिए कितना है? 3, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चंस में गिवन है ये वाला C2HCl। क्लियर है? अब गुना करने का मतलब क्या होता है? ये हाइड्रोजन के नीचे 1 है, क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 3 का गुना किसके साथ होगा? एक बार 2 के साथ, एक बार 1 के साथ, और एक बार फिर से 1 के साथ। तो कार्बन कितना हो जाएगा? 6, हाइड्रोजन कितना? 3, और क्लोरीन कितना? 3। बोले क्लियर है? अब चेक करते हैं ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला बना है हमारा, इससे मोलिकुलर वेट निकलना चाहिए। तो देखो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। हाइड्रोजन के लिए 1 और 3 गुना 1 3, और क्लोरीन के लिए 35.5 को 3 के साथ गुना करोगे तो 35 रुपया 35 रुपया 35 रुपया कितना हुआ रे? अरे 35 रुपया 35 रुपया 35 रुपया कितना हुआ? 70। उसको भी कैलकुलेटर में करेगा भगवान। 35 35 70 हो गया। ठीक है, और 70 और 35 कितना हुआ? 105, और उधर तेरा 1.5 रुपया था, तो 105 में 106, 106 और 50 पैसा। क्या कर रहा नहीं? हाँ क्या 106 और 50 पैसा नहीं आ रहा क्या? तो मोलिकुलर वेट उतना नहीं दिया है जो। क्या है? 1 कम हो गया, उस उतना आसपास इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 12 6 कितना हो गया? 72। हाइड्रोजन का 3, क्लोरीन का 35.5,
35.5 और कितना होता है 106.5, 106.5 ऐसा ना। अब जोड़ दो, क्या हमारा 181 आएगा? 72 और 3 75, 3 2 5 6 5 11, 6 5 11 7 है, 181.5 आया कि नहीं? तो इधर आगे कुछ रहेगा ना, इधर अगर आगे कुछ रहेगा तो ये 4 5 बनाने में कितना देर लगेगा? ठीक है, इधर मतलब जो भी नंबर आएगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जो भी नंबर वो लिखेगा 5 से, क्यों? ताकि पीछे में एक जोड़ सको तुम। क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड करो, साइंस स्टूडेंट है, बुड़वक बना देगा नहीं तो। 74 है तो उधर 36 या 46 रुपया वापस करेगा सीधा सीधा। 34 रुपया अगर हुआ तो उधर कितना, या तो 66 रुपया 72 वापस करेगा, या तो 76 रुपया आसपास। ठीक है, और 20 रुपया वापस कर रहा तो डाउट नहीं होगा क्या? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 6 है 100 रुपया दे रहा, 6 है तो 4 रुपया उधर वापस जरूर करेगा। इकाई अंक में 4 जरूर, या तो 34 रहेगा, 74 रहे, 54 रहे, 84 रहे। ठीक है, और 80 रुपया लौटा दिया तो डाउट जरूर होगा, खुचरा सब कहाँ गया बीच में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा क्या? जितना भी सामान ले, साइंस स्टूडेंट के दिमाग भयंकर रहता है। 1.5 रुपया 50 पैसा भी छोड़ेगा नहीं, 25 पैसा छोड़ेगा नहीं, खाए छोड़ेगा। नेक्स्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला NO2 दिया है। क्या दिया है? स्पीड में बनाओ। NO2 क्या दिया है? NO2। NO2 में N क्या है? नाइट्रोजन, और O क्या है? ऑक्सीजन। तो सबका वेट तो जानता है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ऑक्सीजन का 16, याद करके रखना होगा। सल्फर के लिए 32 और इसका दिया है 46। मोलिकुलर वेट दिया है, सॉरी 92, कितना दिया है? 92। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। फटफट निकालो, घसीट देना आंसर रेडी। NO2 दिया है ऊपर में, अब मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है 92, कितना दिया है? 92, और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला भैया फट से बनाओ, तुरंत तुरंत। इंपेरिकल फॉर्मूला से EMP वेट निकाल दो। EMP वेट बोलो। नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन का 16, 16 दूने कितना हो जाएगा? 32। देखो 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 3 होता तो 48, 4 का होता तो 64, 5 का होता तो 80, 6 होगा तो 96, 7 होगा तो पहाड़ा बोलो रे। 16 7 कितना आता है? स्पीड करो पहाड़ा सबको, 50 तक पहाड़ा याद कर लो। चल, जोड़ने से कितना होगा रे? 4 2 6 3 1 4, 46 ना, कितना हो गया? 46। तो इंपेरिकल वेट मिल गया। अब हमें N को निकालना है, तो मोलिकुलर वेट कितना दिया? 92, तो 92 ऊपर डिवाइडेड बाय 46, या तो 2 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। कितना से कटा? 2। मतलब क्वेश्चन अगर वो अपने से बनाएगा तो ये 92 की जगह मुन्ना क्या लिख सकता है? 46। और बोलो 46 का पहाड़ा में 3 6 18, 3 4 12 13, 3 6 18, 3 4 138 ऑप्शन में सेट कर सकता है। यहाँ पे इसके जगह पे 138 हो सकता है। 4 का पहाड़ा बोलो, 4 6 24, 4 4 16, 184 चेक कर सकते हैं यहाँ पे। 5 से करो, 5 6 30, 5 4 20 और
3 23 230 सेट कर सकते हैं यहाँ पे। 6 का पड़ा बोलो, 6 6 36, 6 4 24 और 3 27, 276 कर सकता है। नया क्वेश्चन बनते जाएगा। ये डाटा सब डालते जाओगे, नया क्वेश्चन बनते जाएगा। जितना चाहे 46 भी डाल सकता है, क्योंकि 46 का टेबल में कटना चाहिए। यहाँ 46 आ गया, मैंने 46 का टेबल में 460 भी दे सकता है, 4600 भी दे सकता है। उतना वेट तो होता ही नहीं, इतना छोटा ही है, तो उतना ज्यादा क्यों लेगा? या तो 2 से कटेगा या तो 3, उससे ज्यादा कभी लेगा नहीं। या तो ज्यादा 6, ग्लूकोज के केस में 6 ले रहा था ना। इसका मतलब थोड़ा नहीं कुछ भी दे देगा वो। हाँ, ये अलग से कुछ दे देगा, अलग बात है, लेकिन कटने वाला देगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 46, तो 46 का टेबल में जितना आएगा सब यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, चल n निकल गया कितना? 2। और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है? mf, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n की जगह कितना? 2। और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा कितना दिया देख लो, NO2। क्या दिया है? NO2, ऐसा ना? अरे तो यहाँ कितना है? 1 है, तो 2 इंटू 1 2, यानी N2। ऑक्सीजन कितना? हाँ, 2 गुना करना, 2 तो जोड़ना नहीं है। बीच में गुना है तो गुना करना है। N2O4। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया? N2O4 हो गया। लास्ट NaS2O3, NaS2O3, NaS2O3। S का मतलब सल्फर भैया। सल्फर के लिए 32 याद रखोगे, सल्फर के लिए 32। और मोलिकुलर वेट दिया है 270.4, 270.4। सॉल्व करो। इधर ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल दिया है। क्या दिया है? ग्राम पर मोल। सब निकालो फटफट। जोड़ो फट फट फट, जोड़ो जल्दी करो। सबसे पहले EMP वेट निकालेंगे। Na के लिए 23, Na के लिए 23, बीच में प्लस। सल्फर का 32, 32 दूने कितना होता है? 64 भैया। 32 दूने 64। याद रखोगे कि सल्फर के लिए 32 यूज करते हैं, सल्फर के लिए 32 यूज करते हैं, याद करके रखना है। सल्फर के लिए 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 तीन कितना हो गया? 16 तीन गुना करने सर 48, 16 तीन कितना हो गया? 48 ना। कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 7 15, 6 2 8 4 12 और 1 3 135 ना। कितना आ गया? 135। कितना आ गया? 135। अब n को निकालेंगे, तो n के निकालने के लिए 270 ऊपर में बटा 135, 2 से कटेगा ना, अप्रोक्सीमेट ले लिया 2, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, पूरा पूरा 2 ले लिया। हमको नंबर में चाहिए ना, इसीलिए मॉलिकुलर फॉर्मूला MF बराबर n के जगह 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये वाला है ना, NaS2O3, NaS2
O3 गुना कर देंगे तो Na कितना हो जाएगा 2 और H सब कितना हो जाएगा 4, O2 कितना हो जाएगा 6, Na2S4O6, Na2S4O6 ये हो जाएगा हमारा क्या मोलिकुलर फॉर्मूला। चेक करके देख लो इसके मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर वेट निकाल के 270.4 आ रहा है कि नहीं। Na का कितना होता है 23, 23 दूने कितना हो गया 46, कितना हो गया 46। सल्फर का 32, 32 गुना 4, 32 गुना 4 120 और उधर 8 128, 128 ना। ऑक्सीजन का 16, 16 का पारा 6 से 96। आसपास देखो उतना है ना। 6 6 12 8 का 20 शून्य हाथ में रहा 2, 9 2 11 2 13 4 17 और एक उधर ही था 270। 0.4 नहीं आना ना, 0.4 ये पॉइंट का उतना इज्जत नहीं है। हल्का में ले लेंगे उसको, पॉइंट को हल्का में ले लेंगे। आया कि नहीं, वापस क्रॉस चेक करके देखे आया कि नहीं 270। इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बनाए हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकलता है और इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल वेट निकलता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल। डाउट है क्या? तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, और इसे डायरेक्ट वे भी निकाल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला है? एल्केन का फॉर्मूला सामान्य सूत्र याद करो थोड़ा। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन का ALKEN, इसको लिख कर रखो, जिंदगी भर पीछा नहीं चढ़ेगा। CnH2n और एल्काइन का CnH2n जिंदगी भर पीछा नहीं करेगा। तैयारी करो, जहां जाओ पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ANE रहेगा, ANE में तो 2 जोड़ा जाएगा, E रहेगा तो 2 को गायब कर देंगे। E रहेगा तो देखो EN, देखो एल्किन ENE है तो 2 को गायब कर देंगे, ये दुनिया से दफा हो जाएगा। और फिर माइनस में 2 चलेगा कब? जब Y आ जाएगा। Y लास्ट में जल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। ज्यादा जोर से गाड़ी चल रहा था, माइनस में चल गया, खत्म हो गया। अरे एक Y स्पीड मतलब बहुत ज्यादा स्पीड था, क्या हो गया? माइनस में चल गया, एक्सीडेंट हो गया और हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गया। ENE में थोड़ा 2n, उसका पैर हाथ टूट के गायब हो गया, उतना स्पीड नहीं था E में। जैसे Y में पहुंचा, सीधा पूरा स्पीड घसीट दिया, खत्म, सीधा ट्रक के नीचे आ गया, हमेशा के लिए उसका दुनिया ध्वस्त हो गया। इसमें कंफ्यूजन बहुत भयंकर आता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ANE में नॉर्मल रहेगा, +2 में चल रहा है, फिर वो पैर हाथ टूट जाएगा, टूटो तो ENE हो जाएगा। अरे वो ये तो ज्यादा ही स्पीड चल गया, खत्म, दुनिया से ही खत्म हो जाएगा। उसका मतलब क्या चीज बोलना चाह रहे हैं देख लो। ये जो लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या चीज हम बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन के तरह समझा देते हैं। लिखे हैं ना रे, एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH, स्पेलिंग सब देख लो अच्छा से। यहां देखो ANE है, यहां है ENE, और इधर वाला में YNE, लास्ट में E है। ठीक से लिखो। देखो पहला वाला एल्केन था ALKANE हो गया, दूसरा वाला एल्कीन था KENE, लास्ट वाला एल्काइन था YNE। तीनों में अंतर देखो, यहाँ है A, इधर है AE, इधर है Y। CnH2n+2 किस में होगा? इसमें H2n किस में होगा? इसमें, और -2 किस में होगा? Y वाला। बहुत स्पीड चल रहा था बाइक, एक्सीडेंट हो गया, खत्म, स्पॉट डेथ। और ईट हो थोड़ा बीच में स्पीड था तो उसका सिर्फ पेट टूटा था, माइनस में पेट टूट लग, ये गायब हो गया, +2। ये एकदम नॉर्मल चल रहा था ANE +2 के साथ। क्या इसका क्वेश्चन तो लेते हैं कैसे रहता है, तो समझ में आ जाएगा क्लियर, बोलना क्या चाहते हैं इसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन इधर लिख दे रहे हैं, इसको डिलीट मार दिया जाए। ठीक है, एल्केन एल्काइन तो लिखा, ALKANE के सामने लिखोगे CnH2n+2, ALKENE के सामने लिखोगे CnH2n, और CnH2n -2 में लिखोगे एल्काइन। ठीक है, क्वेश्चन तो लेते हैं तो पूरा समझ में आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा।
लिखो एन एल्केन, ध्यान सुनेगा, एन एल्केन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखो। एल्केन का मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, देख लो, एन ही है, वेरी गुड। कंटेन्स 30 हाइड्रोजन, कंटेन्स 30 हाइड्रोजन। क्या एक एल्केन के पास कितना हाइड्रोजन है रे? 30 हाइड्रोजन है। कितना टो? 30। 30 के जगह कुछ भी दे सकता है, 20, 28, 40, 50, 60। ठीक है, 30 हाइड्रोजन। एन अल्केन कंटेन्स 30 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, एटम पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला बराबर क्वेश्चन मार्क। फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला। एन अल्केन कंटेन्स 30 हाइड्रोजन। ठीक है, अल्केन के पास कितना हाइड्रोजन है? 30 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 30 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 30 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 30 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। कितना है? 30 हाइड्रोजन। कितना है? 30 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल। 30 की जगह दूसरा क्या दे सकता है बोलो? 40 दे सकता है, 20, 25, 26, मतलब इवन नंबर के टर्म में दिया है क्या? तो इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? इंपिरिकल फॉर्मूला एन निकालने के लिए क्या चाहिए? इंपिरिकल वेट चाहिए क्या? इंपिरिकल फॉर्मूला ना, तो एल्केन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो n के जगह ऐसा क्या चीज वैल्यू बैठाएंगे? n के जगह ऐसा क्या चीज वैल्यू बैठाएंगे? n के जगह ऐसा क्या चीज बैठाएंगे? यहां से जो निकलेगा ये मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। यहां से जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ना। फिर उसके बाद इंपिरिकल फॉर्मूला बना देंगे। और मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है पता है? हाँ, समझ में आ रहा ना? तो हाइड्रोजन सब कितना चाहिए बोल रहा है? 30। यहाँ कितना है? 2n+2 है। कितना है? 2n+2। और इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे n का वैल्यू ऐसे क्या लोगे कि हाइड्रोजन 30 आएगा। सोचो, 28 आना चाहिए। 28+2, तो n के जगह इसे क्या बैठाओगे? 14। 14 × 2 कितना हो गया? 28। 28 तो 2 जोड़ने से 30, मतलब n के जगह कितना करना पड़ेगा? 14। तो n के जगह 14 बैठा देंगे। n बराबर कितना बैठा देंगे? 14। मान लो इस क्वेश्चन में 32 रहता, इस क्वेश्चन में 32 होता, तो n के जगह कितना बैठाते? 15। 15 दूने 30 और 2 32। मान लो क्वेश्चन में 14 होता, कितना होता है? 14, 14, तो कितना बैठाते हैं? 2 छक्के 12 और 2 14। n के जगह कितना बैठाता? 6 बैठाता। तो यहाँ हमें 30 दे, 38 दे, 40 दे, 20 दे, 22 दे, 6 दे, 18 दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें एल्केन को खा जाना है, ALKNE को। अगर इसी क्वेश्चन में ALKEN होता तो यहाँ पे लिखते, ये 2 तो हटा देते। अगर YNE होता तो -2 करते हैं। ठीक है, तो सोचो n के जगह 14 बैठाएंगे। देखो 14 दूने कितना हो गया? 28। 28 और 2 30, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 30। और क्वेश्चन में बोला था हाइड्रोजन कितना चाहिए? 30। तो n के जगह कितना बैठा देंगे? 14। बताओ C कितना होगा? 14। और यहाँ पे 14 बैठा देंगे, तो 14 दूने 28 और 2 30। बताओ हाइड्रोजन 30 आया कि नहीं? तो मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? हाँ, 14 और 30 में सबसे छोटा नंबर ढूंढो, उससे डिवाइड करेंगे। 14 और 30 में सबसे छोटा नंबर 14। 14 से भाग देंगे इसको, लेकिन इसको नहीं कट रहा, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिससे दोनों कट जाए। 2 से 2 7 14 और 2 15 30, मतलब कार्बन कितना 15 और हाइड्रोजन कितना
सॉरी, कार्बन कितना डो 7 और हाइड्रोजन कितना डो 15। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही बनेगा। क्या बना था? इंपिरिकल फॉर्मूला। आ गया कि नहीं? आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला बोलता तो ये आंसर होता, लेकिन आपसे क्या बोला? इंपिरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 2 ही नंबर है, तो 2 7 14, 2 15 30, तो 7 और 15 मतलब कार्बन कितना हो गया? 7 और हाइड्रोजन। तो इंपिरिकल फॉर्मूला का आंसर कितना आया? 7 15। जल्दी करो, क्वेश्चन चेंज करेंगे फट से। समझा कि नहीं रे? एक एक लाइन। देख लो, सेंस को डिलीट मार के बना। देख लो, खाली बोर्ड हो गया। अब रेडी करो इधर। देखो, एन एल्केन कंटेन्स 28 हाइड्रोजन। 28 की जगह आपका 26 भी दे सकता है क्या? 24 भी दे सकता है क्या? 22 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 16, मतलब इवन नंबर के टर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां बिना इवन नंबर, क्योंकि 2 है ना, 2 से जो 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 चीज भी लोगे यहाँ इवन नंबर है ना आएगा। यहाँ 13 भी लोगे तो 13 दूनी 26 इवन नंबर ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको इवन नंबर है सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर सेट कर दिया, दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो एल्केन के लिए हमें फॉर्मूला याद करना है, CnH2n+2। ध्यान से। तो अगर मान लो यहाँ 2n कोई बच्चा लिख दिया है, ऐसे कोई लिख रहा है, इसका मतलब वो जरूर एल्किन लिखा होगा वहां। ठीक है, ध्यान से। ये गायब हो जाएगा तो ENE हो जाएगा, थोड़ा सा पेयर टूटा है, लेकिन माइनस में चल जाएगा तो सीधा Y में टपक जाएगा, मतलब ऊपर चल जाएगा। ठीक है, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, कंफ्यूजन हमेशा के लिए जिंदगी भर दूर। CnH2n+2 के लिए एल्केन है, अगर ENE होता तो उसके अनुसार सेट करते, Y नहीं होता तो उसके अनुसार सेट करते हैं। चलिए, हो गया फॉर्मूला हमारा। तो यहां से जो भी वैल्यू हम लोग का निकलेगा वो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। MF का मतलब हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 28 लाना तो N के जगह कितना बैठाओगे? 13। देखो, 13 दूने 26। अच्छा, कैसे सोच में आया कि 13 बैठाएगा? कैसे सोचा कि 13 बैठा दिया? तो उतना सोचो वो क्यों? 13 को ही निकाल दो। कैसे निकालेंगे देख लो। हाइड्रोजन कितना चाहिए? 28 तो मतलब ये वाला 28 होना चाहिए, तो इसी को 28 के बराबर कर दो, इसी को, और सॉल्व करो। तो 2n बराबर बोलो 28 घटाओ 2, 28 से 2 घटा देंगे कितना हो? 26। तो n को निकालेंगे तो 26 बटा 2, 2 के 2, 2 3 6। तो n का वैल्यू बोलो 13 आया कि नहीं? सोचने का भी जरूरत नहीं हुआ, सोचने का भी जरूरत। अब n के जगह 13 बैठाओ। चलो, यहाँ C13 और हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा? 28 ना। यहाँ देखो 13 बैठाओगे तो 13 दूने 26 और 2 28। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए 13 और 28 को लिखेंगे यहाँ बड़ा बड़ा, और ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे दोनों कट जाए। अरे, ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे दोनों कट जाए। 13 से काटेंगे तो ये वाला कट रहा, लेकिन ये वाला नहीं कट रहा। 2 से काटेंगे तो ये वाला कट रहा, ये वाला नहीं कट रहा। तो वो नंबर क्या होगा? 1। तो 1 से 13 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, 1 से 28 काटेंगे 28, मतलब यही होगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही है और इसका इंपिरिकल फॉर्मूला भी वही है, दोनों जगह सेम आंसर। तो आपसे क्वेश्चन में इंपिरिकल पूछा था तो ये वाला आंसर कर दीजिएगा, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो ये वाला आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मान लीजिए 20 हाइड्रोजन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 20 हाइड्रोजन। कितना ले रहे हैं? 20 हाइड्रोजन। रेडी करो फट से। वैसे क्वेश्चन लिखो, एन अल्केन कंटेन्स 20 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन अल्केन कंटेन्स 20 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल्स, 20 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला।
करो, इसे होगा। यहाँ पे देख लो, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एलन है तो यहाँ 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा रे? 9 करना पड़ेगा। n के जगह कितना? 9। n के जगह 9, 2 9 18 2 20 हुआ ना। तो इसीलिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला MF, n के जगह 9 तो यहाँ 9 हो जाएगा और हाइड्रोजन 20 हो जाएगा ऐसे करके C9H20। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो, वही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसा नंबर कुछ नहीं मिला जिससे दोनों कट जाओ। 3 से इसको काट रहे हैं तो ये नहीं कट रहा है, 2 से इसको काट रहे हैं तो ये नहीं कट रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा C9H20। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही है। मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही है। मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही हुआ। अब यहाँ ANE के जगह ENE कर दो, ENE कर दो, और हाइड्रोजन के जगह यहाँ 10 कर दो। कितना कर दो? 10। कितना कर दो? 10। अब बनाओ, यहाँ पे ENE कर दिया गया। क्वेश्चन लिखो, एन अल्किन कंटेन्स। अभी ENE आया अच्छा से, अब पैर हाथ टूटेगा खाली। तो एल्किन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग CnH2n खाली। क्या यूज करेंगे? CnH2n। क्या यूज करेंगे? CnH2n। तो हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए रहे? 10 ठो। तो n के जगह से क्या बैठा होगा कि 10 आएगा? 2n लिखा है ना, तो 2 इंटू n के जगह क्या बैठा होगा कि 10 आएगा। 2 5 10 होता है ना, तो n के जगह कितना बैठा दिया? 5। मान लो यहाँ 12 होता तो n के जगह 6 बैठाते, 16 होता तो 8 बैठाते, 20 होता तो 10 बैठाते, 24 होता तो 12 बैठाते, 36 होता तो 18 बैठाते, 40 होता तो 20 बैठाता। तो n के जगह क्या बैठाना होगा रही? 5। तब ना यहाँ 2 5 10 होगा, तो n के जगह 5 यानी कि C5H10। तो ये जो मिला हमारा कौन सा फॉर्मूला मिला? मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या मिला? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में अगर आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या पूछा है? इंपिरिकल फॉर्मूला, EF। तो यहीं से हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला बना देंगे। तो इधर भी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा ये हम लिख देंगे। क्या? तो कैसे निकालते हैं? 5 10 को लिख देंगे, ऐसा नंबर ढूंढो जिससे दोनों कट जाए। 5 से देखो, 5 1 5 और 5 दूने 10। ठीक है, यानी कि कार्बन कितना होगा? 1 और हाइड्रोजन तो 2, यानी CH2 कितना हो जाएगा? CH2। तो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला CH2 होता है। ठीक है, और 10 के जगह क्वेश्चन आपसे 12 13 14 15 कुछ भी पूछे, ठीक है, मतलब 2 का टेबल में ही पूछेगा। ठीक है ना? क्या पूछेगा? 2 का टेबल में ही, 2 का टेबल में पूछेगा, 2 का टेबल में पूछेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन लिखो, यहाँ E के जगह Y कर दो, E के जगह Y कर दो, E के जगह Y कर दो, E की जगह Y कर दो। स्पीड में लिखो थोड़ा। क्वेश्चन लिखो, एन एल्काइन कंटेंट्स, एन एल्काइन कंटेंट्स, स्पीड में लिख, 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या हुआ? हाँ, इसे -2 करना होगा। YNE है मतलब क्या होगा? -2। हाँ ठीक है, वेरी गुड। n के जगह 6 कर दो, n के जगह 6 ना, तो यहाँ पे C6 हो जाएगा। 6 दूने 12 से 2 घटा देंगे 10, हाइड्रोजन 10 हो गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन हमें इंपिरिकल फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए? इंपिरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो ये ऐसा नंबर ढूंढो जिससे दोनों कट जाए। 2 3 6 और 2 5 10, C3H5। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? C3H5।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ -2 क्यों लिखे, क्योंकि अल्काइन के लिए फॉर्मूला होता है -2। n के जगह 6 क्यों बैठा है, 6 बैठाने से 6 दूने 12 से 2 घटा देंगे 10 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा इवन नंबर है सेट करेगा, यहाँ पे हमेशा इवन नंबर है सेट। यहाँ कभी भी 13 नहीं लिख सकता है, 17 नहीं लिख सकता है, और समय उल्टा उल्टा पॉइंट में आ जाएगा। और इंपिरिकल फॉर्मूला कभी पॉइंट में नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भी 2.5, कभी भी C के नीचे 2.5 नहीं लिख सकता है, इसको चेंज करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करना मतलब सब में हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में, इस तरह से है। तो इस तरह से छोटा छोटा कुछ भी चेंज करें हमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्केन आए, एल्कीन आए, एल्काइन आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 के जगह 20 आए या 18 आए या 16 आए या 6 आए, 8 आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, जिस तरह से का भी क्वेश्चन पूछता था, परसेंटेज वाला, ग्राम वाला, सब टाइप का क्वेश्चंस को कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसका वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। कितना देर हो रहा है।